धन्यवाद कर्मचारी साथियों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईएमएस पोर्ट 2026 इस पोर्टल पे चुनाव संबंधी जो भी अपडेट्स है, कार्मिकों की डिटेल्स है वो अपडेट करनी है, वो कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि मैप अनमैप वगैरह कार्यालय क्या है, कर्मचारी इन आउट क्या है, और उसके बाद में प्रोफाइल या जो भी डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है और लॉग करने तक, प्रिंट तक का मैंने पूरा डिटेल में विस्तार से बता रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद में आज बात करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप जैसे इस साइट पे आप क्लिक करेंगे, जो लिंक दिया हुआ है इस पर, तो यहाँ से आपको ऑफिस आईडी और पासवर्ड इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम है, आपको अपना जो भी यूजर नेम है वो आपको इंटर करना है। पासवर्ड आपको 1 2 3 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको इंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के लिए आपको यहाँ से जैसे कैपिटल लेटर है तो आप कैपिटल कर लें, स्मॉल है तो स्मॉल कर लें, और लगभग सारे कैपिटल लेटर है तो यहाँ क्लिक करके एक बार आप देख लें कि जो भी लेटर्स है वो सही है, और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से इनवैलिड कैप्चा आ रहा है तो थोड़ा सा आप इसको एक बार कैप्चा है वो सही कर लें, और पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ कैप्चा में आप देख लें अगर कोई कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं, और ये बनने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा साइड इशू है तो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड है वो रीसेट करना है, तो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको जब पासवर्ड अपडेट हो जाए उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जिसमें एम्प्लॉय की संख्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र इन कितने हैं, ट्रांसफ़र आउट कितने हैं, यहाँ पेंडिंग कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ से आप अपने देख लें ट्रेजरी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, विधानसभा का नाम। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ मेल फीमेल कितने हैं, यहाँ से जैसे 16 6 है, गजटेड नॉन गजटेड कितने हैं तो यहाँ से आप देख लें। उसके बाद में अदर्स में BLO है, होमगार्ड वगैरह वो कितने हैं वो यहाँ से देख लें। ये सारा डाटा है। उसके बाद में आपको सबसे पहला काम करना है ऑफिस अपडेट। इस पर क्लिक करके आपको अपना ऑफिस है वो चेक करना है। यहाँ से जैसे ऑफिस ID है, जिला है, DDO कोड है, तहसील है, कार्यालय का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, DDO का नाम हिंदी में, उसके बाद में मुख्य विभाग, उसके बाद में मोबाइल नंबर, उप विभाग, ईमेल ID, ये सारा करने के बाद में इसको सबमिट पे क्लिक करके आप इसको ऑफिस अपडेट है ये आपको पहला काम करना है। ऑफिस अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ स्कूल मैपिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आप देख लें कि आपके जो भी अधीनस्थ कितने विद्यालय है उन सभी की आपको मैपिंग करनी है। तो यहाँ स्कूल मैपिंग के ऑप्शन में आपके मैप विद्यालय वो शो होंगे। तो पहले तो आप देख लें कि मैप विद्यालय वो सही है या नहीं है। अगर कोई विद्यालय आपके अंडर में शो हो रहा है लेकिन वास्तव में नहीं है तो उसको आपको अनमैप करना है, और आपके अंडर में है लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा है तो उसको आपको मैप करना है। तो यहाँ से जैसे इस तरीके से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है यहाँ आएगा आवर PO अंडर स्कूल्स, दूसरा है स्कूल्स नॉट मैप, तीसरा है स्कूल्स मैप विद अदर DDO PO। तो यहाँ सबसे पहले आवर PO अंडर स्कूल्स, ये 2 स्कूल शो हो रही है। यहाँ से देख लें ये स्कूल सही है, NIC कोड है स्कूल की यानी शाला दर्पण ID है, यहाँ भी NIC ID है, शाला दर्पण ID है। यहाँ से स्कूल को देख लें, दोनों स्कूल आपके अंडर में है तो आपको मैपिंग लॉग पे क्लिक करना है। अगर कोई स्कूल आपके जैसी शो हो रही है और आपके अंडर में नहीं है, DDO के अंडर में नहीं है, तो आप इसको अनमैप कर सकते हैं, और सही है तो आपको मैप करें। अगर मान लो कम है तो आपको वापस दूसरा ऑप्शन था जिसमें से आपको ऐड करने का ऑप्शन था, तो वहाँ से आपको इसको ऐड करना है। यहाँ से जैसे दोनों सही है तो मैपिंग लॉग पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको मैपिंग लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ, और एक बार मैपिंग लॉग कर दें। ऑफिस मैप लॉग सक्सेसफुल हो गया। अब आपके अगला ऑप्शन था ऑफिस अपडेट हो गया। उसके बाद में स्कूल मैपिंग का जो ऑप्शन था मैंने आपको वापस दोबारा इस पर जा करके यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ ऑफिस अपडेट के बाद में स्कूल मैपिंग का ऑप्शन है वो आपके क्लियर हो गया। अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब है एडिट एम्प्लॉय का ऑप्शन, तो यहाँ आप देख लें जितने भी कार्मिक हैं उन सभी कार्मिक को आपके यहाँ से सर्च करना है। अभी जैसे यहाँ 22 कार्मिक शो हो रहे हैं, यहाँ से देख लें 5 की लिस्ट में आ रही है। अब यहाँ से कुछ कार्मिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ट्रांसफ़र हो गया हो और नाम शो हो रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई कार्मिक ऐसे हो जिनका नाम शो नहीं हो रहा हो और आपके कार्यालय में आए हुए हों। तो यहाँ से एक बार देख लें। अब मान लो यहाँ से ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट, जैसे ट्रांसफ़र आउट है, मान लो यहाँ से देखेंगे ट्रांसफ़र आउट का, तो इसमें ऐसे कर्मचारी जिनको आपको ट्रांसफ़र आउट करना है यानी जिनके ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो यहाँ से जैसे ये कर्मचारी 5 कर्मचारी ये हो गए, यहाँ से 5 कर्मचारी ये हो गए। अब इनमें ऐसा कोई भी कर्मचारी आपको देखना है जिनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। यहाँ से जैसे ये इनमें है, यहाँ से ये कर्मचारी है, ये वरिष्ठ सहायक है, इनका प्रमोशन होकर के यहाँ से गए, तो यहाँ से इनको ट्रांसफ़र आउट करना है। तो यहाँ इस ट्रांसफ़र वाले कॉलम पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके आएगा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, सिलेक्टेड एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, यानी इस कर्मचारी को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये कर्मचारी अभी आपके कार्यालय में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको ट्रांसफ़र आउट पे क्लिक करके यहाँ से ये करेंगे तो ये नाम हट जाएगा, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, यानी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो चुका है। अब यहाँ जो आपके 22 नाम आ रहे थे अब यहाँ 21 ही नाम आ रहे हैं, वो नाम यहाँ से हट गया।
तो इस तरीके से और भी कर्मचारी देख लें जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, उनको आपको यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से ये जैसे ये तो सारे है वो अभी सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी आईडी यहाँ अभी शो हो रही है, तो उनको आप ट्रांसफ़र आउट कर रहे हैं। अब मान लो बात करेंगे ट्रांसफ़र इन की, तो ऐसे भी कर्मचारी हो सकते हैं जो आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, तो उनको आपको ट्रांसफ़र NIC आईडी से ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है और उसको ट्रांसफ़र इन करना है, यानी आपके कार्यालय में लेना है। अब ये कब होंगे कि मान लो उनके कार्यालय ने जब अपडेट कर देंगे, उनके कार्यालय जहाँ भी उनकी अभी आईडी पड़ी है DDO के अंडर में, वो वहाँ से इस मॉड्यूल पे जाकर के उनको ट्रांसफ़र आउट करेंगे। जैसे मैंने अभी कर्मचारी को ट्रांसफ़र आउट किया, अब ये आईडी है वो खुली है, तो आप संबंधित जो भी कार्यालय उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे U-डैश वगैरह में होता है कार्मिक को इंपोर्ट करने का और इस तरीके ट्रांसफ़र करने का, तो इसी तरीके से आपको एक तरह से आउट बॉक्स में डालना है, यानी ट्रांसफ़र आउट कर दिया, उसके बाद में वो कर्मचारी को कोई भी NIC आईडी से सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मैं जिस कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति हुई है, उनका NIC आईडी से सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है नाम नहीं आए या किसी और कार्यालय में नाम आए, तो सबसे पहले उस कार्यालय से उनको ट्रांसफ़र आउट करवाना पड़ेगा, संबंधित DDO से आपको संपर्क करके, और ट्रांसफ़र आउट करेंगे। उसके बाद ही आप इनको इन में करके इसको कर सकते हैं। ये सारा होने के बाद में आप सभी कर्मचारी की डिटेल्स है वो आपको अपडेट करनी है। यहाँ से एम्प्लॉय अपडेट पे जा करके एक एक कर्मचारी की डिटेल्स आपको यहाँ से अपडेट करनी है। जैसे मान लो ये कर्मचारी है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये कर्मचारी इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो कर्मचारी की सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें, जिसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, BLO वगैरह है नहीं है, वो भी आपको देखना है, क्योंकि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसमें डाटा है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ से कार्मिक का नाम है, गजेटेड नॉन गजेटेड आ रहा है, यहाँ से गजेटेड है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टेट गवर्नमेंट है, कार्मिक की स्थिति है, नाम है, दिव्यांगता है, जन्म तारीख है, दिव्यांगता का प्रकार, मोबाइल नंबर, बीमारी वगैरह कोई है तो वो आपको पढ़नी है। कोई गंभीर बीमारी है तो अन्यथा इसको खाली छोड़ें। अब प्रथम नियुक्ति कब है, वर्तमान पद पर नियुक्ति कब है और सेवानिवृत्ति तिथि कब है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट बात है, पता और वोटिंग संबंधित सूचना, यहाँ से आपको देखना है कि इनका वर्तमान निवास की विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण है, शहरी है, ये देखना है। उसके बाद में EPIC नंबर आपके भरा हुआ है तो सही है, चेक कर लें। BLO अगर है तो यस, अन्यथा नो। अब जैसे मान लो BLO नहीं है लेकिन सुपरवाइजर है, तो जो भी आपके इसमें लागू होता है वो आपको पढ़ना है। मान लो BLO है तो यहाँ से आप इसको BLO पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्रम संख्या, भाग संख्या ये आ जाएगी, EPIC नंबर वगैरह की। उसके बाद में BLO का कौन सा जिला है, यानी किस जिले में अगर BLO है तो यहाँ से आपको BLO जिला है वो आपको यहाँ से अपनी जो भी जिला है वो इस लिस्ट में से आपको जिला है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ABCD वाइज लिस्ट है, इस लिस्ट में से जाकर के यहाँ से आपको ये जिला सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में BLO का विधानसभा क्षेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये विधानसभा क्षेत्र मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में EPIC कार्ड का जिला कौन सा है, यानी मूल जिला कौन सा है, BLO का पार्ट कौन सा है, तो भाग संख्या आपको पढ़नी है, विधानसभा क्षेत्र जहाँ EPIC बना है, होमगार्ड वगैरह है, तो ये सारी करके इसको आपको अपडेट करना है। उसके बाद में पे बैंड संबंधित है, L12 है, FSC कोड देख लें, बैंक डिटेल्स देख लें, ग्रेड पे देख लें, बैंक अकाउंट्स देख लें, और मूल वेतन अभी कितना है वो आप यहाँ से देख लें, और ब्रांच का नाम है, ये सारा देख लें। ओके पे ओके के बाद में इसको आपको सबमिट करना है। तो प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स आपको एक एक सबमिट करनी है और इस तरीके से सभी कर्मचारी की डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद में ये सारा जब कंप्लीट हो जाए तब आपको ऑप्शन है एक लॉग का। उससे पहले आप यहाँ से एक्सपोर्ट एज एक्सेल और एक्सपोर्ट एज PDF सारे डिटेल्स आप PDF या एक्सेल के रूप में डाउनलोड करके उसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको ये लॉक ऑप्शन आएगा। इस लॉक ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ से देख लेंगे आप पेंडिंग 0 आ रहा है, कंप्लीट 21 जितने भी है सारे कंप्लीट बता रहे हैं, लेकिन एक बार आप उसको चेक करके उसको वेरीफाई कर लें। उसके बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ आएगा कि मेरे कार्यालय, तो कार्यालय का नाम आ जाएगा, मैं कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों की सूचना मेरे द्वारा जाँच ली गई है और सूचना प्रसिद्ध करने के बाद भी किसी कार्मिक का स्थानांतरण, पदोन्नति, नवीन पदस्थापन होने पर अद्यतन सूचना है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवा दी जाएगी। और समस्त कार्मिकों का डाटा अपडेट करने के उपरांत लॉक करें। लॉक करने के उपरांत उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि लॉक करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि सारा डिटेल्स सारी सही हो, क्योंकि ये चुनाव का काम है, इसी के आधार पे लोगों की ड्यूटियाँ वगैरह लगेगी। तो उसमें बेसिक वगैरह के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे आपको पोलिंग पार्टी में PO, APO, PRO वगैरह है वो नियुक्त किया जाता है, सुपरवाइजर या RO वगैरह नियुक्त किया जाता है। तो सारी डिटेल्स आप सही भरें। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप रिपोर्ट्स भी सारी डाउनलोड हो जाएगी। उन रिपोर्ट्स को आप एक बार चेक कर लें। कर्मचारी को भी दिखा देंगे, आप अपनी रिपोर्ट्स देख लें। एम्प्लॉय ID, नाम, जेंडर, पोस्ट है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ से अलग अलग है, यहाँ से वर्तमान पद पे कब नियुक्त है,
राजपत्रित है, राजपत्रित स्थायी निवास है, वर्तमान निवास है, बीएलओ का विधानसभा भाग संख्या, एपिक नंबर वगैरह, कोई गंभीर बीमारी है, इस तरीके से बैंक डिटेल्स वगैरह, ये सारी एक एक कर्मचारी के आप यहाँ से इस तरीके से इनको चेक करें और सारा चेक करने के बाद ही आपको इसको लॉक करना है, क्योंकि लॉक करने के बाद में फिर उसी स्थिति में अपडेट करना है जब कोई कर्मचारी की ट्रांसफ़र हो जाए या कोई कर्मचारी नया आए, अन्यथा इसको आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी काम करना है अच्छी तरह से उसको चेक करके ये कर लें और इस तरीके से ये डैशबोर्ड पे जा करके सबसे पहले आप इस तरीके से डाटा चेक कर लें, जितने भी कर्मचारी वो सही शो हो रहे हो। अब मान लो यहाँ कर्मचारी तो 22 है लेकिन 21 ही हो रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी को अभी इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर लें। अगर कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र हुआ और आपके अभी भी शो हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र आउट कर लें। यहाँ से जैसे ट्रांसफ़र आउट में 14 कार्मिक गए, इनमें 3 ही आए हैं, तो ये हो सकता है कोई रिटायर्ड हो गया हो तो उसकी भी आपको डिटेल्स अपडेट करनी है, क्योंकि नहीं तो हो सकता है अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो अगर रिटायर्ड कर्मचारी उसकी भी ड्यूटी आ जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगी और आपके भी नोटिस आ जाएगा। तो ये सारा व्यवस्थित रूप से काम आपको करना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि इस पोर्टल पे, यहाँ से मैंने आपको जो पोर्टल बताया था यहाँ से इस पोर्टल पे जाकर के आपको किस तरीके से काम करना है, और इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस तरीके से लिंक पे जा करके ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।